जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी देश ने ऐसी गोलीबारी आज तक नहीं की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है, क्योंकि लगातार रूस न्यूक्लियर एरियाज ढूंढ रहा है जहां पर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर चुन कर वो जानबूझकर भस्म करने की, तबाह करने की साजिश में है। Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. और न्यूक्लियर प्लांट के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज़ेलेंस्की बाइडेन की फोन पर बात हुई। न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है। तो ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन के बीच में फोन पर बात हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की तरफ से हमला कर दिया गया है, जो कि बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि इससे लगातार रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकल रही हैं। इसलिए वहां पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल जो सिचुएशंस वहां पर हैं, जो हालात वहां पर हैं, उन पर काबू जरूर कर लिया गया है, लेकिन ये चिंता का विषय है, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है और ऐसे में कई यूरोपियन देश भी इससे प्रभावित होंगे, उनको भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से ज़ेलेंस्की ने सीधे जो बाइडेन से फोन पर बात की है। न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है। हालांकि बातचीत कई दौर की इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच में भी हुई, लेकिन हल बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है और दोनों ही देश अड़े हुए हैं। और वहीं ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे यूरोप के लिए पुतिन खतरा है। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के हमले के बाद बोरिस जॉनसन का यह बड़ा बयान सामने आया है। जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है और कहा है कि रूस तुरंत पावर प्लांट पर हमला बंद करे। तो लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं रूस को, क्योंकि रूस ने लगातार आक्रामक रवैया उसकी ओर से अपनाया जा रहा है। वहां के जितने भी पावर प्लांट्स हैं या फिर बिजली सप्लाई के जितने भी एरियाज हैं, वहां पर उसकी हमले करने की साजिश है और इसकी निंदा अब हर जगह हो रही है, क्योंकि जहां जापोरिजिया जो क्षेत्र है, जो ये प्लांट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऐसे में तमाम जो देश है उनको भी नुकसान होगा। और बोरिस जॉनसन ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ज़ेलेंस्की से बात की और साथ साथ साफ चेतावनी यहां पर दे दी है रूस को कि वो इस तरीके के हमले खासतौर पर न्यूक्लियर प्लांट पर बंद करें। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस से तुरंत युद्ध रोकने की अपील उनकी ओर से की गई है। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद यह अपील की गई है। लगातार कई तरीके की अपीलें और रूस से शांति बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहां पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपील की है रूस से कि किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में वो इस तरीके के हमले बंद करे। प्लांट में आग के बाद यह अपील उनकी ओर से की गई है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। न्यूक्लियर प्लांट है, कई तरह की रिएक्शंस इसमें हो सकते हैं और अगर इसमें तबाही मची, इसमें अगर कुछ भी हुआ, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेव्स जो निकलेंगी, जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, उससे आसपास का पूरा इलाका तबाह हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके से रूस ऐसे क्षेत्रों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। और 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, परमाणु प्लांट पर किस तरीके से हमला होता है। बीच की जो तस्वीर है, भीषण आग की लपटों में किस तरीके से पूरा पावर प्लांट गिर जाता है, परमाणु प्लांट गिर जाता है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन का ये प्रमुख प्लांट है। लेकिन इससे पहले की तस्वीर कैसी थी इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट की, वो भी हम दिखाते हैं। हमले से पहले की जो तस्वीरें थी, ये तो बाद की तस्वीरें आपने देखी। आग की लपटों में पूरा का पूरा पावर प्लांट घिरा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव वेव्स भी इससे निकल रही हैं, यानी कि कई हार्मफुल गैसेस भी इससे निकल रही हैं, और जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। निंदा लगातार रूस की ओर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका के रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं अमेरिका ने, और बाइडेन ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यात्रा समेत कई आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका की ओर से रूस पर लगा दिए गए हैं। कड़े प्रतिबंध अब झेलेगा रूस। और यहां पर जिस तरीके से रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, उसको लेकर नाराजगी साफ देखने को मिल रही है कई देशों के बीच में। और अमेरिका ने भी अब रूस पर और कड़े प्रतिबंध कर दिए। इससे पहले आपको याद होगा कि एयर स्पेस बंद किया था, और अब बाइडेन ने रूस में यात्रा समेत आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं और कड़े ये प्रतिबंध कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से रूस को कहीं से कोई फायदा ना पहुंचे और जो वो कर रहा है उसका सबक उसको सीखने को मिले। तो बाइडेन ने रूस पर
अब कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें कि यात्रा प्रतिबंध भी शामिल है और साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है। इससे पहले एयर स्पेस भी बंद किया गया था, यानी कि हवाई रूट से तो कोई भी नहीं जा सकता है, और अब आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। और ये डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, यानी बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में ये फैलेगी, यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई है। आयोडीन गोलियों का सिरप के रूप में लिया जाता था और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुई फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर से छोड़ने की योजना बनाई थी, और उसी समय जापान के अधिकारियों ने भी न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचने का हथियार समझने लगे। लेकिन कई जानकारों का यह मानना है कि 2011 और 2012 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उनका कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा, और इसी वजह से लगातार निंदा भी की जा रही है, क्योंकि लगातार रूस की ओर से परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर चलने पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। हवाई हमले में 22 नागरिकों की मौत की भी खबर है। चरनिव ये इलाका है जहां पर यह हमला किया गया है रूस की ओर से, और बड़ा हमला, हवाई हमला किया गया है। हवाई अलर्ट से पहले वहां पर जारी किया गया था, और तस्वीरें आप देख लीजिए, भीषण तबाही की तस्वीरें। 9वां दिन आज है, 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी बमबारियों की आवाजें आप सुनिए, गोलीबारियों की आवाजें आप सुनिए। 22 नागरिकों की मौत हुई है। क्या स्थितियां वहां पर है? लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना ही रूस झुकने को तैयार है, और रूस इसी वजह से इन आवाजों को जरा आप पहले महसूस कीजिए वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त बन गई हैं। चरनिव ये इलाका है यूक्रेन का, कहीं धू-धू कर कोई इमारत जल रही है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है, पूरी की पूरी धरती देखिए काली पड़ चुकी है, हर चीज बिखरी हुई है, टूटी हुई है, कुछ भी नहीं बचा है, तहस नहस हो गया है, पूरा इलाका बंजर बन चुका है। तस्वीरें भीषण है, डराने वाली हैं, लोग इसी वजह से वहां से भाग रहे हैं। तस्वीर अगर आप देखिए तो आसपास लोग भी सहमे डरे इधर उधर भटक रहे हैं, किसी भी तरीके से यहां से, इस क्षेत्र से, चरनिव से वो निकलना चाहते हैं। और 22 नागरिकों की मौत की भी खबर इसमें बताई जा रही है, क्योंकि यहां पर हवाई हमला किया गया है रूस की ओर से, और इस हवाई हमले के बाद वहां पर खून ही खून है, तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। इसलिए हमें कुछ तस्वीरें ब्लर भी करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे तो न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त चरनिव यूक्रेन से आप देख रहे हैं। भीषण तबाही इस बीच। तो रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 9वां दिन है, और जंग के मैदान से हैरान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से वहां पर चरनिव में ये रूस के जरिए यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला वहां पर हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इस हमले में 22 नागरिकों की मौत हो गई है। जैसे ये धमाका वहां पर हुआ, देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, हर तरफ तबाही बर्बादी के निशान इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आज जंग का ये 9वां दिन है। जंग किसी भी हालात में रुकने को यहां पर इसकी तरह परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही वहां पे धमाका हुआ, हर तरफ वहां पर बर्बादी के ही निशान मौजूद नजर आ रहे हैं। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, देखिए किस तरह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। धुएं का गुब्बार, आग के लपटें और पूरी तरह से तबाह हुई बिल्डिंगें इस वीडियो में नजर आ रही है। पिछले 9 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। रूस की सेना एक के बाद एक कई शहरों पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि कीव पर, यूक्रेन की जो राजधानी है, उस पर कब्जा किया जा सके। और ये तस्वीरें चरनिव की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ, और इस अटैक में कहा जा रहा है कि 22 नागरिकों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यही है कि ये जंग कैसे रुकेगी, इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध की भीषण तस्वीरें। वहीं यूक्रेन के गोस्टमेल शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला जारी है, और गोस्टमेल में रूस के 10 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए हैं।
रूस के सैन्य वाहन यहां पर ध्वस्त किए गए हैं। 10 रूस के सैन्य वाहन थे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त आप देख रहे हैं महायुद्ध की हर तस्वीर हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर तबाही का क्या आलम है, टैंक किस तरीके से धुंधुकर जल रहे हैं, जो रूसी सैनिक है वो अब भीतर घुस आए हैं यूक्रेन के और किस तरीके से जगह जगह उनकी तैनाती हो गई है। हर गली कूचे में, हर सड़क पर वो देखने को मिल रहे हैं और वहां पर भीषण जो तबाही देखने को मिल रही है, उसके बाद बर्बरता लगातार लोगों पर की जा रही है। सैन्य कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर